हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहां पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं कैदी की दुविधा, जिसको कि इंग्लिश में प्रिजनर डिलेमा कहते हैं। तो देखिए, अल्पाधिकार की स्थिति में इस पूरे के पूरे टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कैदी की जो दुविधा है उस जैसी समस्या का सामना अल्पाधिकार बाजार में प्रत्येक फर्म को करना पड़ता है। यानी कि ये एक तरीके की केस स्टडी है और इसी समस्या का संबंध अल्पाधिकार से किस तरीके से, वो भी मैं आपको समझने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले तो ये मान लीजिए कि हमारे यहाँ पर जो एक तरीके से संबंध है वो कह सकते हो एक तरीके से नॉन कोऑपरेटिव, यानी कि असहयोगी आप कह सकते हो, मतलब एक तरीके से कंपिटिटिव बिहेवियर दो फर्में यूज करती हैं। यानी कि यहां पे ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब दो फर्में आपस में कंपटीशन करती हैं तो किस तरीके से संतुलन स्थापित होता है। यानी कि देखिए, दो तरीके की चीजें हैं। एक तो होता है पेरेटो ऑप्टिमम। पेरेटो ऑप्टिमम तब होता है जब दो फर्में आपस में किसी ऐसे बिंदु पर आ जाए जहां पर दोनों को अधिकतम लाभ हो। लेकिन यहां पर हम पेरेटो ऑप्टिमम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि दो प्रतियोगी आपस में एक दूसरे के लाभ को अधिकतम करने के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि वो इंडिविजुअल हित के लिए काम कर रहे हैं। तो उस स्थिति में किस तरीके से आप कह सकते हो कि संतुलन होता है, जिसको कि हम नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल बात की गई है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये माना गया है कि ए और बी दो कैदी हैं। सबसे पहले हमने माना है कि दो कैदी हैं जिन पर मान लीजिए बैंक में चोरी करने का आरोप है। तो चोरी करने का आरोप है तो उनको क्या किया गया है, एक तरीके से पकड़ लिया है पुलिस के द्वारा। लेकिन क्योंकि सबूत नहीं है तो उनको केवल तभी आप कह सकते हो सजा दी जा सकती है जब यह साबित हो जाए कि उन्होंने चोरी की, और इसके लिए जरूरी है कि वो स्वीकार कर लें। तो दो कैदियों में से मान लीजिए एक ए कैदी है और एक बी कैदी है। दोनों को अलग अलग रूम में बंद कर दिया जाता है। ए को अलग रूम में बंद कर दिया जाता है और बी को अलग रूम में बंद कर दिया जाता है, और दोनों के सामने कुछ विकल्प दिए जाते हैं जिसकी चर्चा मैं आपको करूंगा, और इसी विकल्प के आधार पर ही ये पूरा का पूरा केस बनाया गया है। सबसे पहले दोनों के सामने सेम विकल्प है कि भाई आप सरकारी गवाह बन जाओ, यानी कि आप स्वीकार कर लो कि आपने जुर्म किया है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने स्वीकार कर लिया लेकिन दूसरे ने स्वीकार नहीं किया, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो स्वीकार करने वाला है उसको तो आजाद कर दिया जाएगा, लेकिन जिसको स्वीकार नहीं किया उसको 20 साल की सजा होगी। यानी कि दो केसें, ए स्वीकार कर ले, बी स्वीकार ना करे, दूसरा बी स्वीकार कर ले, ए स्वीकार ना करे। यानी कि अगर दोनों में से कोई एक स्वीकार करता है तो स्वीकार करने वाले को फ्री कर दिया जाएगा, जबकि स्वीकार नहीं करने वाले को 20 साल की सजा होगी। अगर दोनों ही जुर्म स्वीकार कर लेते, जैसे देखिए यहां पर दिखाया हुआ अपराध स्वीकार करना, यानी कि दोनों ही अगर अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो दोनों को 10 वर्षों की जेल होगी, दोनों को ही 10-10 वर्षों की जेल होगी। यानी कि उस कंडीशन में है जब दोनों अपराध स्वीकार कर लें। अगर दोनों ही अपना अपराध स्वीकार नहीं कर लेते तो इस स्थिति में 2-2 वर्ष की जेल होगी। यानी कि दोनों में से किसी ने भी अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो उनको 2-2 वर्ष की जेल होगी, और अगर एक अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो उसको आजाद कर दिया जाएगा, जबकि जिसने अपराध स्वीकार नहीं किया उसको 20 साल की सजा होगी। इसी तरीके से अगर मान लीजिए ए अपना अपराध स्वीकार कर लेता है, नहीं करता है, तो उसको 20 साल की सजा होगी, यदि बी अपना अपराध स्वीकार कर ले। यानी कि 4 प्रोबेबिलिटी हैं। पहला, दोनों ही अपना अपराध स्वीकार कर लें, दोनों ही अपना अपराध स्वीकार करें, एक स्वीकार करे दूसरा ना करे। तो उस केस के बेस पर हमने ये 4 संभावनाओं को हमने एक पे ऑफ मैट्रिक्स के माध्यम से बताया है। बच्चों अगर पेरेटो ऑप्टिमम की बात करते तो पेरेटो ऑप्टिमम डेफिनेटली इस जगह पर होता। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, पेरेटो ऑप्टिमम डेफिनेटली इस जगह पर ही होता है। यानी कि ये जो है कंडीशन, ये पेरेटो ऑप्टिमम की है, पेरेटो स्टेटम की कंडीशन है। यानी कि आप पेरेटो स्टेटम ना समझे तो ये आप कह सकते हो, नहीं समझ में आया अगर आपको, तो आपको ये समझ लीजिए कि ये सर्वोत्तम स्थिति है। लेकिन ये तब होता जब दोनों आपस में क्या करते थे, समझौता कर लेते, यानी कि दोनों आपस में कोऑपरेटिव बिहेवियर अपनाते। लेकिन क्योंकि दोनों का बीच में कोऑपरेटिव बिहेवियर नहीं है, उस स्थिति में संतुलन कैसे होगा, यही समझाने का काम नैश ने किया, जिसको कि हम अगली वीडियो में बच्चों आपको समझाएंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये बहुत सारे हमने नोट्स बनाए हुए हैं। ये देखिए नोट्स हैं हमारे पास में। इसके अलावा
ये सारे के सारे नोट्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिल जाएंगी। वहाँ पर आपको PDF आप कह सकते हो ई बुक फॉर्म में ये सब नोट्स अवेलेबल है। तो आप हमारे ऐप में जाइए, जिस भी कोर्स में आप जाओगे, जो भी कोर्स के नोट्स हैं वो सारे के सारे हमने ई बुक फॉर्म में कोर्स के अंदर डाले हुए हैं। टेस्ट सीरीज डाली हुई है जो कि आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा हम वीडियो कोर्स भी बच्चों प्रोवाइड कराते हैं जो कि पेड कोर्सेज हैं। उसमें आपको सारी की सारी सिस्टमेटिकल वीडियोज़ मिलेंगी। तो आप वीडियो कोर्स हमारे पेड है, PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज हमने फ्री रखी हुई है जो कि आप हमारे कोर्स में किसी भी कोर्स में जाके एक्सेस आप कर सकते हो। तो आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको मिलेगी। तो ये देखिए, ये सर्वोत्तम विकल्प है। अब चलिए, मैं आपको पहले यही समझा रहा था। हाँ, इसी पे वापस आ जाते हैं बच्चों। देखिए, अब इस स्थिति में क्योंकि दोनों को, अब यहां पे क्या है, ए जो है वो अपने लाभ के लिए काम कर रहा है, अपने लाभ के लिए, और बी जो है वो अपने लाभ के लिए काम कर रहा है। यानी कि दोनों की जो इच्छा है वो अपने अपने लाभ को अधिकतम करने की है। यानी कि यहां पर व्यक्तिगत हित नहीं है, सॉरी, व्यक्तिगत हित आ गया है। तो ए क्या सोचता है, ए सोचता है कि अगर मान लीजिए, अगर वो स्वीकार कर लेता है, अगर वो स्वीकार कर लेता है, ठीक है, मैं आपको यहां समझा देता हूं। अगर वो स्वीकार कर लेता है, मान लीजिए इसने स्वीकार कर लिया, तो या तो उसको 10 साल की सजा होगी या आजाद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर अपना अपराध स्वीकार कर लेता है और बी भी स्वीकार कर लेता है तो उसे मैक्सिमम 10 साल की सजा होगी, और इस स्थिति में वो फ्री भी हो सकता है। यानी कि ये स्थिति उसके लिए बेटर रहेगी, स्वीकार करना। और अगर वो स्वीकार नहीं करता और अगर बी स्वीकार कर लेता है तो वो तो मर जाएगा, क्योंकि 20 साल की सजा उसको होगी। और अगर मान लीजिए वो अपराध स्वीकार नहीं करता तो भी उसे 2 साल की सजा होगी। यानी कि इस केस में देखिए, अपराध स्वीकार करना ज्यादा अच्छा विकल्प है। ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूं। क्योंकि उसके सामने विकल्प है 10 साल की जेल का, उसके सामने विकल्प है 10 साल की जेल का या 20 साल की जेल का, आजाद होने का, ये उसका विकल्प है। ये देखिए, इसका मतलब दोनों ही विकल्प में ये ज्यादा विकल्प अच्छा लग रहा है। यानी कि ये अधिकतम में भी ये अच्छा लग रहा है, 20 में या 10 में से 10 अच्छा लगेगा उसको, 2 साल या आजाद में से आजाद अच्छा लगेगा। यानी कि वो अपराध स्वीकार करने को प्राथमिकता देगा अपराध ना स्वीकार करने पर। यानी कि अपराध वो स्वीकार कर लेगा। ये एक ही बात की। अगर मैं आपको बी की बात करूं तो बी के सामने भी देखिए 2 ही विकल्प है, आजाद हो जाएगा या 2 वर्ष की कैद। यानी कि डेफिनेटली वो आजाद होना पसंद करेगा। 10 वर्ष की जेल या 20 वर्ष की जेल, तो डेफिनेटली वो 10 वर्ष की जेल ही पसंद करेगा। कहने का बच्चों सिंपल मतलब है कि जब इस स्थिति, अगर दोनों मिलकर सोचते, अगर दोनों समझौता कर लेते, तो डेफिनेटली ये वाली कंडीशन जो है वो बेस्ट है। ये वाली कंडीशन ही बेस्ट है, ये वाली कंडीशन बेस्ट है, दिस वन कंडीशन इज बेस्ट। लेकिन क्योंकि वो आपस में समझौता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कंपटीशन कर रहे हैं, तब जाकर ये वाली स्थिति जो है वो आपस में एक दूसरे को, मतलब एक तरीके से इस स्थिति का चुनाव करेंगे। तो किसने इस स्थिति को चुनाव करने के लिए प्रेरित किया, वो देखिए यहां पे हम समझते हैं कि सर्वोत्तम विकल्प अपराध स्वीकार न करना है, ये वाला, परंतु परस्पर अविश्वास और धोखा देने का डर। यानी कि कोई ऐसा ना हो, मान लीजिए ए सोचता है कि अगर मान लीजिए मैं तो चुप रहूं, लेकिन बी अगर अपना स्वीकार कर लेता है, बी अपराध स्वीकार कर ले, तो जो सजा है ए की वो 20 वर्ष की रहेगी। यानी कि धोखा देने का जो डर है वो दोनों को ही अपराध स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगा। यानी कि इसी प्रकार की समस्या का सामना अल्पाधिकारी फर्मों को करना पड़ता है। अर्थात सहकारिता की अनुपस्थिति में विवेकपूर्ण निर्णय किस प्रकार लिया जाता है, इसी बारे में बच्चों हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, हमने एक और टेबल बनाई हुई है, ये वाला हम आपको और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जिस तरीके का सामना कहा था कैदी ने, उसी तरीके की समस्या का सामना करना पड़ रहा है एक अल्पाधिकारी फर्म को भी। अल्पाधिकारी फर्म ऊंची कीमत रख सकती है और ऊंची कीमत रख सकती है। एक ही रणनीति है, ये बी की रणनीति है, बी की रणनीति, और ये एक ही रणनीति है। ठीक है जी। तो यहां पर अगर वो दोनों ही समझौता कर लें, आपस में समझौता कर लें, समझौता, क्योंकि दोनों ही ऊंची कीमत रख लें तो दोनों को ही लाभ अधिकतम होगा। और दोनों अगर आपस में प्रतियोगिता करें, यानी कि आप साफ साफ देख सकते हो कि समझौता करना में ज्यादा लाभ हो रहा है, प्रतियोगिता करने में कम लाभ हो रहा है। फिर भी अल्पाधिकारी प्रतियोगिता का रास्ता क्यों चुनते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए एक फर्म ने धोखा दे दिया, धोखा,
मान लीजिए दोनों ने कहा कि ठीक है जी, ये ऊंची कीमत रख रहा है, ये नीची कीमत रख रहा है, तो ऊंची कीमत भरने वाले को केवल 5 रुपए का फायदा होगा, 5 करोड़ मान लो, 5 रुपए मान लो, और नीची कीमत वाले को 22 करोड़ का फायदा होगा। इसी तरीके से नीची कीमत रखने वाले को यहां पे आप देखिए 22 करोड़ का फायदा है, ऊंची कीमत रखने वाले को 5 करोड़ का फायदा है। यानी कि परस्पर अविश्वास, अगर दोनों में से कोई भी एक दूसरे को धोखा ना दे, कोई समझौता कर ले, तो दोनों 20-20 करोड़ का लाभ कमा सकते हैं। लेकिन डर बना रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो कीमत ऊंची रखूं और मेरा प्रतियोगी जो है वो मेरे को धोखा देने के चक्कर में अपनी कीमत नीची कर दे, जिसका नुकसान मुझे होगा, जिसको मतलब इस स्थिति में जो है वो नेस इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यानी कि ये हमारा एक तरीके से नेस संतुलन है। हालांकि इसको भी आप नेस संतुलन कह सकते हो, लेकिन इस स्थिति में जो नेस संतुलन है वो अस्थायी होगा। अल्टीमेटली जो स्थायी नेस संतुलन होगा वो इसी स्थिति में आ जाएगा। तो बच्चों, नेस संतुलन क्या होता है उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। देखिए, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेस संतुलन का ही है, वो हम आपको अगली वीडियो में समझा देंगे बच्चों। और आप हमारी ऐप पे अगर आप जाओगे तो आपको सारी की सारी वीडियो सिस्टमेटिकल तरीके से मिलेंगी। तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।